हेलो एवरीवन, कल केंद्र सरकार की एक नई गाइडलाइंस आई है जिसमें यह कहा गया है कि 16 साल के कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाएगा। यह न्यूज़ उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे होते हैं, जिनकी उम्र 16 साल या 16 साल से कम होती है और उनके माता पिता या वे विद्यार्थी कोचिंग सेंटरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई मेंस, इन सब की तैयारियों के लिए अपना एडमिशन करा लेते हैं। तो इन विद्यार्थियों के लिए एक सख्त आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है और साथ ही कोचिंग सेंटर को ये आदेश दिया गया है कि जो गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा और नियमों और शर्तों का उल्लंघन करेगा उसको 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। पहली बार में 25,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा कोचिंग संस्थानों को। ये न्यूज़ कल ही केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जारी कर दी गई है, जिससे कि पूरे देश भर में खलबली मच गई है। केंद्र सरकार ने पूरे 11 पेज में इस गाइडलाइंस को जारी किया गया है। इस नियम के अलावा उस गाइडलाइंस में और कई नियम है जो कोचिंग संस्थानों को फॉलो करना होगा। आप पूरी गाइडलाइंस ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ के जाके पढ़ सकते हैं। आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए और कोचिंग पढ़ा रहे टीचर्स के लिए सही है या गलत है। बाकी गवर्नमेंट ने ये दिशा निर्देश, ये गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए विद्यार्थी 16 साल की कम उम्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। आखिर इसका मतलब है कि वही बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर पाएगा जो 12वीं पास होगा, क्योंकि 12वीं में कम से कम लोग 16-17 साल के हो जाते हैं। कोई सही लोग जो होता है 18 साल का होता है। तो वही बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएगा जिसकी एज 16 साल से अधिक होगी, और वही टीचर प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों में टीचिंग कर पाएगा जो कम से कम ग्रेजुएट होगा, कम से कम स्नातक होगा। ये गाइडलाइन सरकार ने पूरे देश भर में जारी कर दिया गया है। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस समय, और ये न्यूज़ सही है या गलत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या गवर्नमेंट का ये फैसला बच्चों के लिए हितकारी सिद्ध होगा, या फिर अभिभावकों के लिए हितकारी सिद्ध होगा, या फिर टीचर्स के लिए हितकारी है, सही है या गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।